हाय एक्यूरियस, मेरे टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए जनवरी 2025 की मंथली लव रीडिंग है एक्वा। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे कि ये महीने आपके कोई भी कनेक्शन वाइज, ओके, लव कनेक्शन, फैमिली कनेक्शन, शादी कनेक्शन कैसे बन रहे हैं, ओके, कैसी परिस्थिति बन रही है, कैसे सिचुएशन बन रही है, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। सो लेट्स फाइंड आउट, ओके एक्वा। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन, या फिर वीनस साइन हो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके एक्वा, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट्स द मैसेजेस फॉर यू? ओके, फर्स्ट मैसेज है कंट्रोल। ओके, आई फील मे बी शायद यू डीलिंग विद लियो पर्सन, अदरवाइज कहीं ना कहीं सिचुएशन को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो। दिस इज योर हायर मैसेजेस। ओके, सिचुएशन को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो, फोकस करने की कोशिश कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको, पीस लेके आ सको एंड मूव ऑन हो सको। पेशेंट रखियो कि नहीं, अगर कुछ भी ऐसे अप्स एंड डाउन चल रहे थे किसी भी मामलों को लेके, ओके, रिजल्ट नहीं आ पा रहा था, या फिर कहीं ना कहीं स्टक थे, कहीं ना कहीं सैड थे, कहीं ना कहीं कनेक्शन वाइज कुछ भी ऐसे अप्स एंड डाउन हुए थे, तो पेशेंटली डील कर रहे हो ताकि आप लोगों की लाइफ में रिजल्ट आए। ओके, एंड रिजल्ट इज देयर। सी इंटीमेसी, ये मंथ है बॉन्डिंग होने का, ये मंथ है कहीं ना कहीं रिजल्ट का, ये मंथ है आप लोगों की लाइफ में कोई भी कनेक्शन वाइज एक बॉन्ड लेके आने का। ओके, सी इंटीमेसी। अगर आप लोग पेशेंट रखे थे कि नहीं मैं रिलेशनशिप को एक सिक्योर रिलेशनशिप बना लूँगा इस ईयर, ओके, यहाँ पर कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी आ रही है ताकि आप अपने रिलेशनशिप में पीस लेके आ सको। अगर आपके जैसे कि नेगेटिव रिलेशनशिप थे तो ये मंथ है पॉजिटिव रिलेशनशिप बनने का। ओके, एंड कहीं ना कहीं पीसफुल रिजल्ट लेके आने का, एंड कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा बॉन्ड लेके आने का, और एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड करने का, पीसफुल रिलेशनशिप बनाने का। ओके, तो ये मंथ है एक्वा आप लोगों के लाइफ में जो भी आप एक्ट कर रहे हो अपने रिलेशनशिप में ग्रोथ लेके आने के लिए, उसका आपको रिजल्ट मिल रहा है। तो यहाँ पर ना आप दोनों के रिलेशनशिप शादी वाइज हो या फिर लव वाइज हो तो बॉन्ड आ रहा है। ओके, तो पेशेंटली डील कर रहे हो एंड कहीं ना कहीं मैच्योरली पेशेंटली डील कर रहे हो ताकि आप अपने रिलेशनशिप में सिक्योरिटी लेके आ सको, रिलेशनशिप में और भी ज़्यादा बॉन्ड लेके आ सको। ओके, सो लेट्स सी व्हाट्स द सिचुएशन गोइंग ऑन। ओके, ड्रैगन फ्लाई, सी कहीं ना कहीं दिस इज द कार्ड ऑफ फियर ऑफ इंटरमेंसी, रनिंग अवे, इंटेंसिटी एंड लेटिंग गो, टर्मोल एंड फ्लिटिंग। कहीं ना कहीं सिचुएशन ऐसी है कि आप पेशेंट रखे हुए हो, बट आप यहाँ पर ना जो भी नेगेटिव परिस्थिति है उसको आप लेट गो कर रहे हो, ताकि वेदर वो माइंड में जो आपके नेगेटिव थॉट चल रहे हो उसको लेट गो कर रहे हो, या फिर सिचुएशन को लेट गो कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में लाइटली अपने लव में एफर्ट डाल सको एंड बॉन्ड लेके आ सको। क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट है ड्रैगन फ्लाई। ड्रैगन फ्लाई इज ऑल अबाउट गाइस माइंड में इल्यूजन डिल्यूजन। ओके, बहुत ज़्यादा हर मिनट, हर आधे घंटे में, हर एक घंटे में बहुत ज़्यादा सोच आनी है। ओके, तो इसे इज लाइट हार्टेड एंड अडेप्ट, फाइंडिंग आउट एंड चेंज, थिंक कमिंग टू लाइट एंड हील। सी अगर आप दोनों के बीच में कोई भी प्रॉब्लम चल रहे थे तो वो प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो, प्रॉब्लम तो चल रहे हैं। ओके, दिस इज योर सिचुएशन, प्रॉब्लम चल रहे हैं कि कैसे अपनी रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम आई है उसको लेट गो करते हुए एक लाइट रिलेशनशिप में। ये प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है। ओके, ये हो सकता है कि फैमिली इशू आ गई हो, थर्ड पार्टी आ गया हो, या फिर आर्ग्यूमेंट हो गए हो, तो थोड़े से झगड़े फसाद हो गए हो, तू मैम में हो गया हो। तो कहीं ना कहीं ऐसी परिस्थिति तो आई है कि जस्ट यू आप ना एक्वेरियस कहीं ना कहीं सोच रहे हो कि क्या किया जाए, कैसे रिलेशनशिप में बॉन्ड लेके आए। तो बॉन्ड तो आ रहा है, बट डोंट ओवर थिंक। ओके, ओवर थिंक मत कीजिएगा, जस्ट लेटिंग गो करते हुए दिख रहे हो ताकि आप अपने रिलेशनशिप में लाइट एंड पीसफुली मूव ऑन हो सको। ओके, दैट इज योर सिचुएशन। लेट्स सी और क्या है और कैसी एनर्जी बन रही है इस महीने। सी टावर मूवमेंट हो रहा है गैस। ओके, कहीं ना कहीं मैं ये बोलूँगी
सी दिस इज द टावर मूवमेंट, टावर सडन चेंजेस आ रहे हैं, ओके। आई फील सो दिस इज द पास्ट एनर्जी, ओके। मे भी शायद हो सकता है किसी का ब्रेकअप हुआ हो पास्ट में, या फिर किसी के लाइफ में किसी की ट्रुथ सामने आई हो, हार्ट ब्रेक हुआ हो, डिसअपॉइंटमेंट हुआ हो, सैडनेस हुआ हो, जो लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप था उसमें कुछ ना कुछ बाधा आ गई हो, ओके। लेट्स सी व्हाई द टावर कार्ड इज देयर, ओके। या लियोस, मे भी शायद कुछ ना कुछ ऐसे पास्ट में, दिस इज द टू मेजर आर्कानास के कार्ड है, ओके। पास्ट में आप लोगों की लाइफ में ना कुछ ऐसे हार्ट ब्रेकिंग वाली मूवमेंट हुई है, जो कि बहुत दुखद थी, जो कि आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे थे, बहुत ज़्यादा स्टकनेस थे, बट लियो पर्सन की वजह से हो सकता है, या फिर सिक्योर रिलेशनशिप की वजह से हो सकता है, ओके। दिस टू कार्ड इज मेजर आर्काना, बट डोंट यू वरी गाइस, क्योंकि ये मंथ ना अगर आप दोनों के बीच में कोई भी ऐसे अप्स एंड डाउन चल रहे थे, ब्रेकअप हुआ था, या फिर एक सॉलिड फाउंडेशन रिलेशनशिप वाइज ब्रेक हो गए थे, तो यहाँ पर ये मंथ है पॉजिटिविटी का, ये मंथ है कहीं ना कहीं सक्सेसफुली उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का, क्योंकि आप लोग लेटिंग गो कर रहे हो एंड जस्ट पेशेंट रखे हो, अपने आप को हील कर रहे हो, मैच्योर तौर से डील कर रहे हो, ताकि आप अपने इस लियो पर्सन को, अगर आप लियो पर्सन के साथ में डील कर रहे हो तो लियो पर्सन के साथ में पॉजिटिवली मूव ऑन हो सको, लाइटली मूव ऑन हो सको, क्योंकि ये मंथ है जो भी बिगड़े हुए रिलेशनशिप सुधरने का। ओके, one more card is here, okay. या सी कहीं ना कहीं टावर मूवमेंट हुआ था, ओके। कुछ ना कुछ रिलेशनशिप वाइज नेगेटिविटी आ गई थी, बट कहीं ना कहीं उस नेगेटिविटी को ओवरकम करने के लिए यूनिवर्स आपको यहाँ पर ऑफर दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, एंड कोई ना कोई आइडियाज़ दे रहे, सोल्यूशन दे रहे, ताकि आप अपनी लाइफ में राइज अप हो सको, या फिर एक नए सिरे से एक्साइटिंग कनेक्शन बना सको, ओके, सिक्योर कनेक्शन बना सको। नेक्स्ट है फोर ऑफ पेंटिकल, फोर ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस सिक्योर रिलेशनशिप, ओके, कंफर्टेबल रिलेशनशिप, एक दूसरे के साथ में और भी ज़्यादा कंफर्टेबल होना, सॉलिड फाउंडेशन बनाना, एंड कहीं ना कहीं सिक्योर रिलेशनशिप बनाना, क्योंकि यहाँ पर ना मे भी शायद पास्ट में से टावर मूवमेंट हुआ है, सडनली आप लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ अनहेल्दी सिचुएशन थी, उसकी वजह से आप लोग कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट फील कर रहे थे, इमोशनली सैड फील कर रहे थे, अकेलापन फील कर रहे थे, मिस अपॉर्चुनिटी फील कर रहे थे, कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट फील कर रहे थे, ओके, इन पास्ट में। तो ये मत ना कहीं सेवन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो बैलेंस करके चलो, नो मोर वेटिंग पीरियड, नो मोर वेटिंग पीरियड, क्योंकि यहाँ पर ये महीना आप लोगों की लाइफ में कोई ना कोई मैसेजेस आ रहे हैं, फ़ोन कॉल कर रहे हैं, सामने वाला हो सकता है, ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको। डेफिनेटली यू डीलिंग विद फायर साइन या फिर अर्थ साइन, ओके। तो कहीं ना कहीं फ़ोन कॉल आ रहा है, मैसेजेस आपके पर्सन आपको कर रहे हैं आपको, ताकि आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हो सको, ताकि आप अपनी लाइफ में लाइफ को कंट्रोल कर सको, सिक्योर रिलेशनशिप बना सको, या फिर पॉजिटिव रिलेशनशिप बना सको, ओके। डेफिनेटली यू डीलिंग विद एरीज, लियो, सैजिटेरियस। तो मैं ये देखना चाहूँगी कि वाई द सेवन ऑफ पेंटिकल इज रिवर्स, ओके, वाई द सेवन ऑफ पेंटिकल इज रिवर्स, नो मोर वेटिंग, नो मोर हेडेक, क्योंकि यहाँ पर सी आई टोल्ड यू ना कम्युनिकेशन, नो मोर वेटिंग, क्योंकि यहाँ पर दिस इज योर एनर्जी, ओके एक्वा, दिस इज योर एनर्जी, नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी है। तो जो भी पास्ट में जैसे कि आपके पर्सन वेट कर रहे थे और आपने यहाँ पर कम्युनिकेशन कर लिया, ओके, आपने सामने वाले को फ़ोन कॉल कर लिया, तो उन्होंने भी रिप्लाई कर लिया, तो उन्होंने भी बात को समझ लिया, एंड रिलेशनशिप बैलेंस हो रहे हो, ओके। इसीलिए यहाँ पर ना सी आपने कम्युनिकेशन किया और यहाँ पर सामने वाले ने रिप्लाई दे दिया, जस्ट लाइक दिस, ओके। तो मैं ये बोलूँगी कि ये मंथ आप लोगों की लाइफ में जो भी पास के मामलों की वजह से अप्स एंड डाउन चल रहे थे, हार्ट ब्रेक हुआ था, और उसकी वजह से आप कहीं ना कहीं अकेलापन महसूस कर रहे थे, नेगेटिव महसूस कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं आप कम्युनिकेशन क्लियर कर रहे हो, मैच्योरली डील कर रहे हो, ताकि आप अपने पर्सन के साथ में सारी जिन भी वजह से आप दोनों के बीच में नेगेटिविटी हुई थी, उन प्रॉब्लमों को सुलझाते हुए अपनी लाइफ को
कंट्रोल कर सको, रिलेशनशिप वाइज कंफर्टेबल बना सको। ओके, तो ये महीना है अपने जो भी गिले शिकवे है उसको एक दूसरे से बातचीत करते हुए, कन्वर्सेशन करते हुए रिजल्ट लेके आके अपनी लाइफ में कनेक्शन वाइज बॉन्ड लेके आने का। ओके, व्हाट्स द आउटकम, क्या आउटकम निकल के आ रहा है? आउटकम है सी डेथ की एनर्जी। जो भी प्रॉब्लम चल रहे हैं वो प्रॉब्लम खत्म हो रही है क्योंकि लक इज देयर। डेस्टिनी चाहती है कि आप दोनों अपनी प्रॉब्लमों को ख़त्म करते हैं, फिर से कंफर्टेबल हो सको। डेथ एंड रिबर्थ एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। ओके, तो आउटकम में जो भी प्रॉब्लम चल रही है वो आप ख़त्म कर रहे हो या फिर सामने वाला ख़त्म कर रहे हैं, चेंज लेके आ रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में रिलेशनशिप वाइज कंफर्टेबल रह सको और एक्साइटिंग रिलेशनशिप बना सको। वेदर वो शादी करके हो, लव को शादी में बदल के हो, वेदर वो एक नए सिरे से अपनी लव लाइफ स्टार्ट करके हो, वेदर वो कहीं ना कहीं मैच्योरली डील करके हो। तो नो मैटर व्हाट, आउटकम में गिले शिकवे ख़त्म हो रहे हैं क्योंकि लक डेस्टिनी चाहती है कि आप दोनों ही कंफर्टेबल हो बोल के, एंड दैट इज योर गाइडेंस। गाइडेंस है गाइस, दिस द लवर्स का कार्ड है, मेजर गाइडेंस आप लोगों की लाइफ में। सी मेजर आपकी विशेष कम टू, दिस इज यू एक्वा। ओके, जो भी आप चाहते हो दैट इज जैसे कि सोलमेट कनेक्शन चाहते हो या फिर दिस इज द सोलमेट का कार्ड। ओके, बॉन्ड चाहते हो एक दूसरे के साथ में, होप रखे, फेथ रखे, बैलेंस करके चलिए। आप लोगों की लाइफ में सोलमेट कमिटेड, सोलमेट रिलेशनशिप है, कमिटेड रिलेशनशिप हो रहा है, लव शादी में बदला। जो भी आप होप कर रहे हो ना एक्वा अपने पर्सन के प्रति, तो बैलेंस करके चलना है, पीसफुली मैच्योरली डील करना है ताकि आपके रिलेशनशिप वाइज सिक्योर रिलेशनशिप हो सके। ओके, तो दैट इज योर गाइडेंस। क्योंकि ये मंथ है रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा मजबूत बनाने का, लव शादी में बदलने का, या फिर कहीं ना कहीं मैच्योरली डील करके अपने पर्सन के साथ में एक कंफर्टेबल रिलेशनशिप फिर से बनाने का। ओके, लेट्स सी व्हाट फाइनल मैसेजेस फॉर यू। What's the final messages for Aqua? Okay. Responsibilities. I have to take care of my finances and emotional need. Okay. Yeah. कुछ लोगों के लिए है कि मे भी शायद हो सकता है कि अपने पार्टनर को टाइम ज़्यादा नहीं दे पा रहे हो। ओके, क्योंकि उनके पास में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या फिर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के लिए तो इसीलिए उसको सुलझाने की कोशिश कर रहे हो इस महीने। ओके, आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई फाइनेंसेस एंड इमोशनल नीड। तो अपने फाइनेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी और लव को कुछ लोग मैनेज कर रहे हैं इस मंथ, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी भी है। देयर वेयर अदर थिंग दैट गॉट इन द वे ऑफ अस बीइंग टुगेदर। कहीं ना कहीं मैं ये बोलूँगी एक्वा कि जैसे कि थर्ड पार्टी आई थी पास में, ये थर्ड पार्टी हो सकती है कि फैमिली भी हो, ज़रूरी नहीं है कि थर्ड पार्टी हो। जो भी आपकी थर्ड पार्टी आई थी या फिर कुछ भी ऐसे थर्ड पार्टी की वजह से आपके रिलेशनशिप में डिस्ट्रॉय हो गया था, ब्रेकअप हो गया था, तो ये मंथ आप लोगों के लाइफ में क्लैरिटी आ रही है। ओके, क्योंकि न्यू चैप्टर स्टार्ट, सी देयर इज़ अ न्यू चैप्टर स्टार्ट। जैसे कि आई एम ट्राइंग टू मूव ऑन। ओके, कुछ लोग हो सकता है कि बातों को ख़त्म कर रहे हैं, जो गिले शिकवे थे उसको ख़त्म करें ताकि एक नई जर्नी स्टार्ट हो सके, या फिर हो सकता है कुछ लोग लव शादी में बदल रहे हैं, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि एक टोटली नए सिरे से अपने लव लाइफ को स्टार्ट कर रहे हो। ओके, तो मैं ये बोलूँगी सी ये मंथ है अपनी लव लाइफ को कंफर्टेबल बनाने का, बॉन्ड लेके आने का। और अगर कोई भी ऐसे इशू चल रहे थे लव को शादी में बदलने के लिए, फैमिली इशू, तो यहाँ पर वो फैमिली इशू भी ख़त्म होके फिर से जैसे कि फैमिली मान रही है शादी के लिए, तो आप लोग एक नए चैप्टर स्टार्ट करते हुए देख रहे हो, क्योंकि यहाँ पर आपके विशेष कम ट्रू हो रहे हैं। लव को शादी में बदलना चाहते तो हो रहे हैं, कमिटेड लव होता हुआ दिख रहा है। सो गाइस बैलेंसली डील कीजिएगा, मैच्योरली डील कीजिएगा। ओके,
या एक्वा, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके एक्वा, लव एंड लाइट, टेक केयर।